परम पूज्य बाबा जी और हजूर महाराज जी की अपार कृपा से एक बार फिर संगत निहाल हो गई। परौर में भंडारे के बाद बाबा जी संगत को दर्शन देने भोटा सेंटर पधारे और फिर जालंधर सेंटर में भी संगत को आत्मिक मार्गदर्शन दिया। इस भावपूर्ण यात्रा में जो कुछ घटित हुआ, संगत के साथ जो अमूल्य सवाल जवाब हुए, हम आज आपको उसी का संक्षिप्त लेकिन भावनाओं से भरा विवरण देने जा रहे हैं। विशेष जानकारी, परौर पंडाल में एक भावुक घटना भी घटी। एक भाई ने उसी पवित्र पंडाल में देह त्याग दी। संगत असमंजस में है कि यह दुख की बात है या सौभाग्य, पर एक बात तो स्पष्ट है, ऐसा शरीर त्याग केवल किसी सौभाग्यशाली रूह को ही प्राप्त होता है जब सतगुरु की छत्र छाया में शरीर छूटे। भोटा सत्संग और सवाल जवाब। बाबा जी, जब मैं स्वार्थी बातें मांगता हूं तो जल्दी पूरी हो जाती हैं, पर परमार्थ की बातों में देर क्यों होती है? बाबा जी बेटा, जो चीज सच्ची और अमूल्य होती है उसे पाने में समय लगता है। सांसारिक चीजें तो तुच्छ हैं, परमार्थ मांगना है तो धैर्य रखो। तुझ बिन होर न मंगना, यही भाव रखना। दूसरा प्रश्न, सत्संगियों को ही ज्यादा दुख क्यों झेलने पड़ते हैं? बाबा जी बेटा, ये भ्रम है। दुख सुख सबको आता है। सत्संगी भी कर्मों का हिसाब चुकाते हैं। कर्म जो जो तू करेगा तो फिर भोगना भरमा। तीसरा प्रश्न, बाबा जी, आप साल में एक बार आते हैं, कृपा करें 2-3 बार आ जाया करें। हे बाबा जी हंसते हुए, बेटा, जितना मैं आ रहा हूं उतना तो हजम कर लो। असली बात है हम उस एक बार की बात पर कितना अमल करते हैं। करियर और माता पिता पर सवाल। एक बहन ने पूछा, माता पिता कुछ और चाहते हैं और दिल कुछ और कहता है, क्या करें? बाबा जी, आदर्श बनना आसान नहीं। सोच समझकर निर्णय लो। माता पिता की सलाह को नजरअंदाज मत करो। ध्यान और संकेत पर प्रश्न। पहले आपकी आवाज आती थी, अब संवाद बंद हो गया है। बाबा जी बेटा, शुक्र करो उस मालिक का। संवाद से ज्यादा जरूरी है ध्यान एकाग्र करना और शुक्रगुजार बनना। व्यक्तिगत अनुभव। एक भाई ने कहा, बाबा जी, पहले आपने इशारा किया, अब भ्रम होता है मान। हूं या नहीं? बाबा जी, मन तो हमेशा उलझाता है, लेकिन मालिक ने विवेक दिया है, उसी से काम लो। नामदान पर प्रश्न। मेरे मामा जी ने नामदान लिया, लेकिन हम भाई अभी नहीं ले पाए। बाबा जी बेटा, नामदान लेने का निर्णय दूसरों को देखकर नहीं, खुद की तैयारी से लेना चाहिए। बेटियों की सत्संग से दूरी। मेरी बेटियां डेरे नहीं आती, मैं क्या करूं? बाबा जी बेटा, किसी पर जबरदस्ती मत करो। मालिक जानता है किसे कब बुलाना है। नाम के जाप का प्रश्न। जिन्हें नामदान नहीं मिला, क्या वो राधा स्वामी जाप कर सकते हैं? बाबा जी, ध्यान एकाग्र करना जरूरी है। आप जो भी शब्द सच्चे मन से लें, ध्यान वहीं टिके, वही सच्चा जाप है। एक भावुक बहन बोली, बाबा जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। बाबा जी प्रेम से, बेटा, आना जाना मालिक के हुक्म में है। अभी ऐसा जहाज नहीं बना जो सबको एक साथ ले जाए। फिर बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मैं लेने आ गया उस दिन किसी को माँ बाप याद आएंगे, किसी को बच्चे, पर कोई साथ नहीं जाएगा। जब कोई हमें गलत ठहराए, जब कोई हमें गलत ठहराता है और हमने गलती नहीं की, तो क्या करें? बाबा जी, खुद गलती मत करो, दुनिया की बातों में मत उलझो, हमें अपने हिस्से का काम सही करना है। एक स्थानीय युवक बोला, मैं पहली बार बाबा जी के सामने खड़ा हूं। मैं बाहर तक छोड़ता था, आज अंदर आ गया।
बाबा जी, यह मेरी नहीं, मालिक की कृपा है। वह जानता है किसे कब बुलाना है। मेहनत और फल। हम मेहनत करते हैं पर फल नहीं मिलता। क्यों? बाबा जी, हमें मांग नहीं रखनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है वो कर्मों का हिसाब है। अगर हुक्म में रहना नहीं सीखा तो जन्म मरण में फंसे रहेंगे। भोटा और जालंधर की यह सत्संग यात्रा सिर्फ दर्शन का अवसर नहीं थी। यह हर सवाल करने वाले के जीवन की एक नई दिशा थी। बाबा जी ने जिस सहजता से जवाब दिए, वे हर साधक को भीतर झांकने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपने यह अनुभव प्रेम से पढ़ा है तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस पेज को लाइक करें, ताकि बाबा जी और हजूर जी की अगली यात्रा और भंडारों की झलकियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। राधा स्वामी जी